नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सल्ट के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय जीना के निधन से राज्य ने एक ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता खो दिया है। उनकी गणना हमेशा सक्रिय रहने वाले विधायकों में थी। वे वंचित वर्गों की आवाज मुखर करने वाले थे। हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप चौधरी ने लेखपाल सहित दर्जाधारी राज्य मंत्री पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन के फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए कहा कि लेखपाल फर्जी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्री करवाकर जो जमीन उन्हें बेचना चाहता था, उसमें ग्राम समाज की भूमि के साथ ही सरकारी तालाब भी माफिया का निवाला बन गया। साथ ही प्रदीप चौधरी ने बीजेपी नेता और दर्जाधारी राज्य मंत्री सुशील चौहान पर भी फर्जीवाड़े को शह देने का आरोप लगाया। तो उसने हमें कहा था कि 150 बीघी जमीन है अनुसूचित जाति की, वो संभालने श्रेणी में रजिस्ट्री करा के हमें देगा। उसकी बाबत लगभग 4 करोड़ रुपए उसने हमारे से लिए। 3 करोड़ रुपए तो हमारे अकाउंट से गए नंबर 1 में। तो बाद में पता लगा कि उसने ये ग्राम समाज की ज़मीन रजिस्ट्री करा हमें बेचना चाहता है, जिसमें रामजोड़ा है एक सरकारी तालाब, जिसमें रविदास जी ने और गुरु नानक जी ने किताबों से करे थे। तो उसकी ज़मीन भी शामिल है। वो पहले 8 बीघे किया गया, फिर 4 बीघे किया गया, और जिसके एविडेंस भी हमने दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटवारी ने भूमाफियाओं से मिलजुल करके साठ गांठ करके तालाब और ग्राम समाज की अन्य ज़मीन बेचने का और खुर्द-बुर्द करने का उसने प्रयास किया है, और वह संज्ञान आया है। प्रदीप चौधरी ने उसको उजागर किया है। इनको भी ब्लैकमेल करके पैसे ले लिए गए हैं। और तालाब आस्था का प्रतीक है, वहाँ रविदास जी का महत्व है, वहाँ नानक जी का आने का समाचार है। तो ऐसा धार्मिक तालाब को उजाड़ने का एक षड्यंत्र, समाप्त करने का एक षड्यंत्र किया गया है, और उसमें कई लोग मिले हुए हैं। वहाँ का पटवारी मिला हुआ है, तहसीलदार मिला हुआ है। हरिद्वार के बाजार धनतेरस के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। त्योहार को लेकर व्यापारियों के साथ लोग भी उत्साहित हैं। जहां एक और व्यापारियों ने अच्छी आमदनी की उम्मीद के साथ तैयारी की थी, वहीं लोगों की भीड़ भी बाजारों में उमड़ने लगी है। बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हमारे यहाँ लाइट वेट ज्वेलरी पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि सोने का रेट कोरोना के कारण काफ़ी बढ़ गया है। और वाकई आप जो कह रहे हैं, कोरोना का इफेक्ट है सेल पे, लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमी रिवाइव कर रही है और धीरे धीरे कस्टमर्स आने चालू कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक काउंटरम करके एक नई रेंज आई है पूरी, वो लाइट वेट पे फोकस है। उसमें कारीगरी बहुत अच्छी, डिफरेंट टाइप के कारीगरी का काम है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसका। जी हाँ, कोरोना से मार्केट उभर रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं उभर पाई है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये है कि बेटर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हुए हल्के वेट की ज्वेलरी निकाली है, और अंदर से कोशिश तो है कि एक कोरोना करके लोगों के पास पैसा नहीं है इतना कि हल्की ज्वेलरी निकालें और फैंसी ज्वेलरी निकालें, ताकि लोग आराम से ख़रीद पाएँ। आगे शादी का सीज़न भी है, और उम्मीद तो है कि एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। रुद्रप्रयाग के लुटियाक चिरबटिया को जल प्रबंधन के तहत बेहतर कार्य करने पर जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नॉर्थ की वेस्ट विलेज पंचायत का ये पुरस्कार जखोली विकासखंड की ग्राम पंचायत लुटियाक चिरबटिया में राज राजेश्वरी ग्राम कृषक समिति के सदस्यों के द्वारा पिछले 4 वर्षों से जल संरक्षण की पहल के लिए दिया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार का, जिन्होंने कि चिरबटिया लुटियाक को रिकॉग्नाइज़ किया, और उनके कार्य को जो कि वाटर कंजर्वेशन को लेकर पिछले 4 सालों में लगातार वो गांव अपना रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से और जिला प्रशासन के गाइडेंस में काम कर रहा है, और एक बेहतरीन मॉडल के रूप में स्थापित हुआ है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। तो उसको आज एक अवार्ड से नवाजा गया, राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गवर्नमेंट का। और इसी के साथ ही हमारा दायित्व भी बढ़ता है कि हम किस तरीके से आने वाले समय में और इन सब चीज़ों को उसी ग्राम पंचायत में न सिर्फ, बल्कि और ग्राम पंचायतों में भी कैसे लेके जाएंगे, और लोगों को वो कॉन्सेप्ट तक कैसे पहुंचाएंगे कि किस तरीके से हम अपने यहाँ ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ा सकते हैं, और जो हमारे चारों ओर सूखते हुए स्रोत हैं, नौले हैं, उनको किस तरीके से फिर से रिविटलाइज किया जा सकता है। रुद्रप्रयाग जिले की ग्राम पंचायत चिरबटिया लुटियाक को बीते 2 साल में जल प्रबंधन के बेहतरीन काम से यहाँ न केवल पेयजल की किल्लत दूर हुई है, बल्कि खेती किसानी का काम भी आसान हुआ है। ये बदलाव पहाड़ों पर पारंपरिक तरीके से तैयार किए गए तालाबों से आया है।
गांव में फेरो सीमेंट तकनीक से भी तालाब बने हैं। यहाँ 7 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीन कवर भी विकसित किया गया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की सराहना की है। इन प्रयासों से जल संग्रहण की 2627 क्यूबिक मीटर की अतिरिक्त क्षमता विकसित हुई है, जिससे गांव का हर घर पेयजल से जुड़ गया है। भरपूर पानी मिलने से स्थानीय किसान अब साल में 2 फसलें उगाने लगा है। जल प्रबंधन के इस सफल मॉडल को आसपास के 12 गांव ने भी अपनाया है। इन्हीं उपलब्धियों के लिए चिरबटिया लुठियाक पंचायत को नॉर्थ जोन की बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।